हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं सीए राकेश कालरा आपके लिए लेकर आ गया हूं अकाउंट्स के सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए अकाउंट्स की स्ट्रेटजी सेशन। बहुत प्यारा सेशन है। ध्यान से देखिएगा, अकाउंट समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। पेपर में अगर आपको नंबर लाने हैं ना, तो प्लान से चलना पड़ेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं होता। सीए फाउंडेशन बहुत आराम से क्लियर होता है। उन बच्चों का नहीं होता जो बहुत अलग तरीके से पढ़ते हैं, हैप्सेड मैनर में पढ़ते हैं। आता सब कुछ है, वहां जाके कुछ नहीं हो रहा। पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, हमारे आंसर नहीं आ रहे, हमारे नंबर नहीं आ रहे। सर क्यों? आपने जो प्लानिंग करी थी ना, वो प्लानिंग खराब हो गई। आप सुनो, प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करोगे ना, तभी एग्जाम अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी रिकॉर्डिंग्स कर लो, कितना भी बैकअप कंप्लीट कर लो, जब तक आपकी प्लानिंग सही नहीं होगी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करोगे, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और उसी स्ट्रेटेजी को लेकर मैं आपकी मदद करने आ गया हूं। मैंने आपके लिए बनाई है अकाउंट्स की 90 डेज की स्ट्रेटेजी। सामने देखो, कुछ 4-5 पॉइंट डिस्कस करने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपके पास बड़े आराम से समझ में आएगा। सबसे पहली चीज क्या है, कवर करिए सारे ऑल न्यू टॉपिक्स। जितने नए टॉपिक्स डाले हैं ना, आपको पता है, मैंने देखो डाल दिया है, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है सामने। 5 नए टॉपिक डाले हैं इन्होंने, 5 नए टॉपिक। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बोनस एंड राइट इशू, ये तीनों है कंपनी अकाउंट के अंदर। कंपनी अकाउंट में ये तीनों नए डाल दिए। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर तो था। ये इस अटेम्प्ट से ये 3 नए चैप्टर ऐड हो गए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड बोनस एंड राइट इशू। कंपनी पहले बेटे सिर्फ और सिर्फ नंबर आता था 20 मार्क्स का। अब 20 मार्क्स के लिए आपके पास ये 3 नए चैप्टर कंपनी के अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों नए चैप्टर कंपनी में ऐड हुए हैं। पहले भी 20 नंबर का था, अभी भी 20 नंबर का है। लेकिन 20 नंबर में इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन 4 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। सबसे ज्यादा जो नंबर कवर होंगे ना, वो इन 3 चैप्टर से होंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से और बोनस से। पार्टनरशिप पहले 20 मार्क्स का था, उसमें भी एक नया चैप्टर ऐड ऑन कर दिया, इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और अगर आपको याद हो तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर इन्होंने बिल्कुल 2 चीजें नई ऐड की हैं। मैंने अभी भी खत्म करा वो यूट्यूब पे। यार डिसोल्यूशन क्या ऐड ऑन कर दिया इन्होंने। सबसे पहला पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर आप एसेट बेच के पैसा लाओगे, तो लाइबिलिटी को पैसे पे कैसे करोगे। हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड। एक और चीज ऐड ऑन कर दी, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा, गार्डनर वर्सेस बूरे रूल वगैरह वगैरह, याद है ना। रिजोल्यूशन ने ऐड ऑन कर दिया। पहले पार्टनरशिप 20 मार्क्स का आता था, 15 से 20 नंबर का। अब आप ये यकीन मान के चलो कि इस बार रिजोल्यूशन का क्वेश्चन 100% आएगा, 100%। मिनिमम 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। तो आपके पास रिजोल्यूशन 10 नंबर में कवर है, याद रखना अच्छे से। रिजोल्यूशन 10 नंबर में आने वाला है। एक बिल्कुल नया चैप्टर ऐड ऑन कर दिया जो पहले नहीं होता था, इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अगर आप ध्यान से देखो ना, टोटल 5 चैप्टर ऐड ऑन करें। इस 5 चैप्टर की वेटेज मिनिमम 30 मार्क्स की आएगी, आप ये मान के चलो। मतलब आपको ये 5 चैप्टर छोड़ने ही नहीं है। ये अभी इसी बार अटेम्प्ट में ऐड ऑन हुए हैं, तो ये 5 चैप्टर तो करने करने हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बोनस राइट इशू, रिजोल्यूशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसी यूट्यूब के चैनल पे जाओ, लिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट। ये सारे के सारे कंप्लीट स्टडी मटेरियल से मैंने ये चारों चैप्टर, पांचों चैप्टर करा रखे हैं। पांचों चैप्टर। रिजोल्यूशन अभी खत्म हुआ, बोनस कल खत्म हो जाएगा, रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस आ चुका है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आ चुका है, सिंगल एंट्री तो मैंने लास्ट मंथ कराया, चेक करो उसकी वीडियोस। कुछ है पूरा कंप्लीट, कुछ नहीं करना। इसी के प्ले लिस्ट में जाओ, जाके डिटेल में ढूंढो। आपको ये पांचों चैप्टर मैंने यहीं पे यूट्यूब पे कंप्लीट कराए हैं। इसकी वेटेज आपके पास ऑलमोस्ट 30 से 40 मार्क्स की आने वाली है। यानी अगर आप ध्यान दो तो 40% पेपर तो बेटा इसी में कवर हो जाएगा। 40% पेपर तो एग्जाम में इसी से आने वाला है, नए वाले कंटेंट से। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, पहले इनको कवर करना। इनको कवर करने के बाद आपका अगला काम क्या है, मैंने ना सीक्वेंस बनाया है चैप्टर का। देखो, आपको पेपर कंप्लीट कैसे करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है, मैंने सब कुछ लिख दिया आपके सामने। ना अपने पूरे सिलेबस को यूनिट्स में बांट लो। आपके पास सबसे पहली यूनिट 1 है, सबसे पहले नए चैप्टर। जितने भी नए चैप्टर मैंने ऊपर पांचों लिखे हैं, आपको 10 अप्रैल तक ये कंप्लीट कर लेना है, बड़े आराम से हो जाएंगे। 7-8 दिन के अंदर, एक दिन में एक चैप्टर उठाओगे, बड़े आराम से निपट जाएगा। 5 चैप्टर हैं आपके पास, ऑलमोस्ट 7-8 दिन है। ऑलमोस्ट 8 दिन है, बड़े आराम से। डिसोल्यूशन में 2 दिन लगेंगे, इनकम्प्लीट में 2 दिन लगेंगे, बाकी सब में एक एक दिन लगेगा, छोटा चैप्टर है।
उसके बाद आप उठाओ सेकंड यूनिट जिसके अंदर है आपका पार्ट एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट। इसको 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक निपटा दो, बड़े आराम से हो जाएगा। फिर सेकंड थर्ड यूनिट में मैंने डाला है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सिर्फ एक ही यूनिट में है। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन नहीं है, आप चाहो तो यहां दे सकते हो। 4 दिन है आपके पास, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल, डिसोल्यूशन, आप चाहो तो यहां कर लो। आपकी फोर्थ यूनिट में आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड कंपनी अकाउंट, जिसमें खाली मैं इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर की बात कर रहा हूं खाली। इसको आपको निपटाना है 30 अप्रैल तक, 10 दिन बहुत है आपके लिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मैंने ज्यादा समय दिया है। लास्ट आपके पास आता है आखिरी 10 दिन का टाइम, 10 मई तक, जिसके अंदर आप बीआरएस और अकाउंटिंग प्रोसेस करोगे पूरा का पूरा, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन। मैंने आपके पूरे कोर्स को ना इन 5 यूनिट में बांट दिया। आपके पास टोटल मिला के 5 यूनिट्स ही हैं। इनको इसी तरीके से रिवाइज करो, सीक्वेंस भी यही रखो। सबसे पहले नए वाले चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद एक मेजर बड़ा चैप्टर उठाओ, एनपी और फाइनल अकाउंट। पेपर में इसका भी क्वेश्चन 10 नंबर का आने वाला है। फिर पार्टनरशिप वाला पार्ट करो, देन इन्वेंट्री का पार्ट करो, कंपनी का पार्ट करो, पीआर, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, लास्ट अकाउंटिंग प्रोसेस एंड थ्योरी। थ्योरी भी मैंने अभी लेटेस्ट कंप्लीट कराई है आपको सारी के साथ। ये पूरा का पूरा पार्ट इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे, 10 मई तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10 मई तक आते आते आपका ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस इसी सीक्वेंस में रहना। सर ये करे कैसे रिवीजन? देखो बेटा, आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो। आपका पेपर मोस्टली मोस्टली 80 to 90% पेपर स्टडी मटेरियल से कवर होता है। तो सर क्या हम दोबारा स्टडी मटेरियल करने बैठे? मैं हूं ना, मैं हूं। मैंने यहां पर एक बेस्ट चीज निकाली आपके लिए, बताऊं क्या? स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन दोबारा करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैंने उठा के दे दिया आपको। जो बच्चे मेरे से डिमांड कर रहे थे सर स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो करने ही करने हैं, जो रिवीजन में हम पहले कर लें, लो आपके सामने स्क्रीन पे देखो। बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। एक एक स्टडी मटेरियल को छान कर, एक एक चैप्टर में जा जाकर मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। आप प्रॉपर चीज बनाए, ध्यान से देखना, ये पूरी मेहनत है मेरी, ये पूरी मेहनत है। अब अगर आपने स्टडी मटेरियल एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अगर हो गया आपका कोर्स कंप्लीट बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बैकअप बैकअप निपटा लो। सबसे पहले स्टडी मटेरियल से ना जब रिवीजन शुरू करोगे, ये वाली जो मैंने आपको रिवीजन बोली है, ये वाली जो रिवीजन शुरू करोगे ना, उसके लिए स्टडी मटेरियल के बस ये क्वेश्चन करना। जैसे रेक्टिफिकेशन की इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 6, 8, बस और नहीं करनी। ये चार और करनी है तो कर लो, ये चार तो करनी ही करनी है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 और 4, मतलब आपको मैंने ये पूरा का पूरा, समझ लो पूरा स्टडी मटेरियल ना इकट्ठा करके एक जगह पे लाके दे दिया कि आपको बस स्टडी मटेरियल में से ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन करनी है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करनी है, और ये सारे चैप्टर हैं रेक्टिफिकेशन की 3, 4, 6, 8, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, बीआरएस का 5, 9, 10 और 11, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 एंड 4, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का 6, 8, 9, 11, प्रैक्टिकल 3 एंड 4। इन्वेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आरकेजी चैप्टर, और इसके ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज सेम उठ के आ जाते हैं, सेम। डेप्रिसिएशन का 9, 10, 12, 14, 14 बिल्कुल नया एड ऑन हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5। ऐसे ही आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 4, 8, 9, 10, 9, 10 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा वो अकोमोडेशन ऑफ बिल का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। फाइनल अकाउंट नॉन मैन्युफैक्चरिंग का 10, 11, 12, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 4, 5। उसके बाद आएगा मैन्युफैक्चरिंग वाले में 2 एंड 3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। सर ये मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया है, टोटल करके देखोगे ना ये मुश्किल से 50 क्वेश्चन बनेंगे, 50 से 55, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उसके बाद एनपीओ में आएंगे तो 7, 8, 9, 11, 12, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। इनकम्प्लीट वाले का 5, 8, 9, 10, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। पार्टनरशिप के फंडामेंटल का 5 और 6 इलस्ट्रेशन, दैट्स इट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का इलस्ट्रेशन 2 कर लो, प्रैक्टिकल 1 कर लो, बस बहुत है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का 2, 3, 6, 7, 10, 11, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स इट। रिटायरमेंट का 2, 3, 6, 8, 11, इसमें जेएलपी वाला भी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2। डेथ ऑफ अ पार्टनर का इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 5 कर लो, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। रिजोल्यूशन का 2, 3, 5, 6, 7, 8 और प्रैक्टिकल 2, 3। मेरी वीडियो में ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी कवर है रिजोल्यूशन के। इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं आपके लिए 7, 3, 15, 17। इश्यू ऑफ डिवेंचर के लिए है, बोनस के लिए डाले हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मैं 1 मिनट के लिए देता हूं, आप उठाओ फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। लो, ये लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे है, इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी फटाफट, और जाकर मॉड्यूल में टिक मार लो।
सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने एक जगह लाके रख दिए मैंने। इससे भला और क्या लोगे, इससे भला और क्या लोगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पास एक जगह लाके दे दिए। मतलब स्टडी मटेरियल में से आपको इसके अलावा और क्वेश्चन करना ही नहीं है। पूरा स्टडी मटेरियल में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं करना। मतलब अगर मैं आपको टोटल करके दूं तो 4 4 4 4 3 2 5 4 2 1 5 5 3 3 2 3 6 6 और 4 6 3 4 5 टोटल 78 इलस्ट्रेशंस है। प्रैक्टिकल में दो, एक दो, एक दो, दो, एक, 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 दो, तीन, चार, एक, तीन, दो, दो, दो। 34 आपके लिए क्वेश्चंस है। टोटल मिला के 112 क्वेश्चंस हैं बस। बस 112 क्वेश्चन आपके पूरे स्टडी मटेरियल में टोटल मिला के मैंने 112 क्वेश्चन आपके सामने ला के रख दिए। 112 ये क्वेश्चन कर लीजिए बस। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ले आओ। इलस्ट्रेशन वाइज, प्रैक्टिकल वाइज, ये नए स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग है। नए जो अभी जून 24 के लिए नया स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, पुराना स्टडी मटेरियल है सर हमारे पास, तो आईसीआई की वेबसाइट से उठा लेना ना, बोर्ड ऑफ स्टडीज के, वहां करने हैं। उसके बाद आपका कवर कहानी शुरू होती है। कवर करो आरटीपी और एमटीपी। देखो आरटीपी ऑलरेडी आ चुका है। आरटीपी मैं भी कराऊंगा आरटीपी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर। आरटीपी कवर करना, आप अगर सेल्फ करना चाह रहे हो तो आपका आरटीपी 10 मई के बाद करना। पहले 10 मई तक अपना सारा कोर्स निपटा लो, पूरा कोर्स। ये वाले जो 112 क्वेश्चन है ना, इसे कर डालो एक बार। ये 112 क्वेश्चन निपटा डालो। मेरे कहने पर अकाउंटेंसी के अंदर आपको अगर बहुत शानदार नंबर चाहिए, अगर आपको ऐसा चाहिए कि भैया मेरे को पेपर देने बैठूं तो जब सामने क्वेश्चन आए तो मुझे पता होना चाहिए, अरे ये तो वहां से आया, वो तभी होगा जब आप ये 112 क्वेश्चन निपटा दोगे। बहुत कोई टीचर नहीं बता रहा है ये मार्केट में कि भैया ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट है। मैंने एक जगह उठा के डाल दिया आपके सारे के सारे। ठीक है जी। ये 10 मई तक अपना सारा कोर्स कंटेंट उठा लो। उसके बाद अपना एमटी आरटीपी करना। उसके बाद आपका प्रॉपर 3 घंटे का समय देके बैठना एमटीपी लेके। एमटीपी देने में बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं जब एमटीपी कराता हूँ ना, यूट्यूब पे चेक करके देखो, मैं एमटीपी ऐसे सॉल्व कराता हूँ जैसे आप एक्चुअल में पेपर देने बैठोगे। एमटीपी देने के लिए ना कहीं मत जाओ, अभी कुछ मत देखो। एमटीपी 1 आएगा आपका। ठीक है जी। आपको क्या करना है, प्रॉपर 3 घंटे का समय देना अपना। लास्ट के मई के, मतलब लास्ट के सेकंड वीक ऑफ मई बोल रहा हूँ, सेकंड लास्ट वीक ऑफ मई, यानी 15 तारीख के बाद। आप क्या करना, प्रॉपर 3 घंटे देके हाथ में रजिस्टर उठा के एमटीपी सामने खोल के, हो सके तो एमटीपी की फोटोकॉपी करा लेना, और मतलब फोटो को निकाल लेना और सामने फोटो नोट्स उठा लेना, और सामने देखे जैसे पेपर सॉल्व करते हैं ना, वैसे प्रॉपर पेपर सॉल्व करना। 3 घंटे की जगह 3.5 घंटे भी लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर पेपर पैटर्न में सॉल्व करना उसको। उसके बाद मेरे यूट्यूब पे आना, जब मैं आरटीपी सॉल्व कराऊंगा, एमटीपी सॉल्व कराऊंगा, मैच करना आपका और मेरा आंसर का तरीका क्या है। आपका पहला एमटीपी अगर 3.5 घंटे में भी हुआ ना, मैं वादा कराता हूं, मैं दोनों 2 एमटीपी कराऊंगा, 2 गेस्ट पेपर कराऊंगा, आपका पेपर 2.5 घंटे में खत्म होगा। मेरा काउंटिंग पिछले वाले बैच वाले बच्चों से पूछ के देखो, यूट्यूब पे वो कमेंट करेंगे, मेरे बच्चों का पेपर 2.5 घंटे में होता है। मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे करना है, पहले क्वेश्चन कौन सा उठाना है, दूसरा कौन सा उठाना है, पहले घंटे में क्या करना है, दूसरे घंटे में क्या करना है, अगले हाफ एन आवर में क्या करना है। मैं पेपर पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूँ कि भैया पहले आधे घंटे में क्या करना है, फिर अगले आधे घंटे में क्या करना है, फिर आधे घंटे में क्या करना है। और फोकस करो एमटीपी पे मई सेकंड लास्ट वीक के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, इधर उधर मत भटको, इधर उधर मत भटको। सबसे पहले बेटे आपको एक बार इसी जगह पे रहकर अपना पूरा कंटेंट करना है। हर जगह जाके मत पूछो दूसरों से, अरे भाई एक बात बता कि तेरा कितना हो गया, अरे भाई तेरा कितना हो गया, और यार ये चैप्टर तेरा हो गया, ये चैप्टर तेरा हो गया। नहीं भाई, तुम अपने स्टडीज पे फोकस रखो। आपका जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा, आपको लग रहा है उसका बैकअप कंप्लीट करो, दोबारा देखो वो चैप्टर। नहीं आ रहा तो उसका यूट्यूब पे आओ मेरे साथ, वो चैप्टर करो। दूसरों को मत सुनो। दूसरों को सुनने से सिर्फ और सिर्फ पैनिक होता है। सिर्फ आपके सामने ना चीजें क्रिएट होती हैं। आपको क्या करना है, दूसरों को नहीं सुनना, अपनी तैयारी अपने आप को जज करो।
दूसरे से पता करके आपको अपना नहीं पता लगेगा। आपने दूसरों से पूछ लिया भाई तेरा क्या क्या हो गया, ये पता करने से क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। आपको अपनी तैयारी के बारे में पता लगेगा? नहीं। क्या आपको अपनी जजमेंट मिलेगी? नहीं। दूसरे को देख के सिर्फ पैनिक होगा। आप खुद अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो कि मेरा क्या क्या कंप्लीट हो गया, क्या क्या नहीं आता। ये रहे मेरे सारे के सारे चैप्टर्स। खुद इसमें मार्क करो कि मेरे को यार ये वाले चैप्टर तो इसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। और कौन से ऐसे ऐसे चैप्टर है जो मुझे एक बार दोबारा रिवाइज करने चाहिए। क्वेश्चन दे दे रहा ना आपके सामने, यही क्वेश्चन कर लो। आप बस दूसरों के बजाय अपने पे फोकस करना है। आप अपने पे फोकस करो, अपनी कमियां ढूंढो, उन कमियों पे काम करो। ये 90 डेज के अंदर ना, ये 90 दिन आपको 300 प्लस के ऊपर ले जाएंगे। अगर 300 प्लस के ऊपर जाना है, याद रखो, आउट ऑफ 400 300 प्लस में जाना है, तो एक अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जिस जो आपको 300 प्लस लाने में बड़ी मदद करेगा। अकाउंटेंसी ही हेल्प करेगा जो आपको 300 प्लस के ऊपर लेके जाएगा। अकाउंट्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बहुत आराम से नंबर मिलते हैं। कोई थ्योरी राइटिंग नहीं है, कोई थ्योरी नहीं लिखनी, कोई आंसर राइटिंग नहीं चाहिए, कोई आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं चाहिए, आपका लॉजिक चाहिए बस अकाउंट्स में। और ये बड़े आराम से आएगा अगर आप इस 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर आप ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। मैंने आपको डेज बताए कैसे करना है, क्या करना है ये बताया, कैसे करना है ये बताया, कब करना है ये बताया, तीनों बातें पूरी करी। क्या करना है मैंने आपके सामने डिटेल रखा, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है ये भी बताया, कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, कब करना है उसके लिए डेट अलॉट करी है। ये तीनों बातें फॉलो कर लो, इस 90 दिन के अंदर अंदर आपका कोर्स आराम से कंप्लीट होके रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। और आप दूसरों को बता दोगे कि हाँ बेटे बैठ मैं बताता हूँ मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। तो बस इन बातों को ध्यान रखना, ज्यादा इधर उधर मत भटको, एक दूसरे के पास मत जाके पूछो तेरा क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, सुन ये वाला तेरे को आता है, ये वाला मेरे को आता है। तो अपने आप को जज करो। हाँ, सेल्फ स्टडी के साथ साथ ग्रुप स्टडी जरूरी है। आप अगर किसी से डाउट पूछते हैं अच्छी बात है, किसी के डाउट बताते हो अच्छी बात है, बट आप पैनिक नहीं होना है। दूसरे का आंसर सुन के ये नहीं देखना है कि अरे भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता उसको सब आता है, नहीं। आपको बस ये फॉलो करना है स्ट्रेटेजी, याद रखिएगा। सबसे पहला याद रखो, आपको 30 से 40 मार्क्स के अंदर सबसे पहले नए चैप्टर आने वाले हैं, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है। इनको सबसे पहले कवर करो। रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बोनस राइट इशू, रिजोल्यूशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बहुत आसान है। यूट्यूब पे मेरे सारे यूट्यूब वीडियोस पड़े हैं इसके, इसी चैनल पे सारे वीडियोस हैं इसके। लेटेस्ट अभी खत्म करा है मैंने न्यू कंटेंट, ये सारे के सारे कवर पड़े हैं, आराम से उठाओ, बड़े आराम से हो जाएगा। उसके बाद ये टाइम अलॉट कर दो अपने आप को कि 10 अप्रैल तक मैं नए वाले कंप्लीट कर लूंगा। 10 अप्रैल के बाद मैं 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एनपीओ और फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करूंगा। यही क्वेश्चन करो ना, देखो मैंने आपको दे दिए एनपीओ के, ये रहे आपके पास, एक दो तीन चार पांच, एक 6 क्वेश्चन एनपीओ के। और फाइनल अकाउंट के आपके क्वेश्चन हो गए, फाइनल अकाउंट के 3 और 4, 7 क्वेश्चन ये और 3 ये, टोटल मिला के 16 क्वेश्चन हो गए। 5 दिन में 16 क्वेश्चन नहीं कर सकते आप? अरे भैया 5 दिन में, दिन में 1.5 घंटा भी अलॉट करोगे ना अकाउंट्स को, 16 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। बड़े आराम से 5 दिन में 16 क्वेश्चन का मतलब ही क्या होता है यार? 3 क्वेश्चन अ डे, 3 क्वेश्चन अ डे, 3 क्वेश्चन मतलब 1.5 घंटा। आपको सिर्फ 1.5 घंटा देना है, तो आपको बस ये एनपीओ और फाइनल अकाउंट निपटाना है 15 तारीख तक। देन उसके बाद आप पार्टनरशिप को दो 4 दिन प्रॉपर, 4 से 5 दिन पार्टनरशिप को दो। थर्ड यूनिट में पार्टनरशिप, ये सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो करना। देन इंटर इन्वेंट्री वैल्यूएशन और कंपनी इशू शेयर इशू डिवेंचर, इनको निपटा दो आराम से आपके पास 30 अप्रैल तक। कल एंड होते होते आपकी 4 यूनिट निपट जाएगी, चारों यूनिट खत्म। उसके बाद आप अपने लास्ट के 10 डेज, मतलब फर्स्ट 10 डेज ऑफ द मे के अंदर आप अपने छोटे छोटे चैप्टर उठाओ। बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर थ्योरी वाला पार्ट, कैश बुक का एक आधा क्वेश्चन, सब्सिडरी का एक आधा क्वेश्चन, अकाउंटिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली थ्योरी। 10 तारीख तक अपना रिवीजन कंप्लीट करो। 10 तारीख के बाद आरटीपी में जाओ, देन एमटीपी में जाओ। कहानी समझ में आई मेरी बात? ये है आपका पूरा कोर्स और ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने सब जगह एक जगह लाके रख दिया, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और हम इस बार 300 प्लस लाएंगे ही लाएंगे। बड़े आराम से 300 प्लस आएंगे, बस आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा। ठीक है जी। मैं सीए राकेश कालरा अन अकेडमी की तरफ से आपसे विदा लेता हूं और पूरी आशा करता हूं कि आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके अकाउंट्स में अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे और इस बार हमें 300 प्लस लाने ही लाने हैं, लाने ही लाने हैं, 300 प्लस किसी भी हालत में। ठीक है जी। आशा करता हूं आप अपना ख्याल रखेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ